जा रही हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी अश्लील चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी मतलब जानबूझ करके कई यूट्यूबर्स तो जो अपशब्द होते हैं उनके माध्यम से इतना बढ़िया उनका चैनल चल रहा है, आप सोच के देखिए कहाँ से हमारा युवा आगे बढ़ेगा। तो इसलिए दूसरा क्या होगा, सत्य ज्ञान परोसा जाएगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो नागरिक हो, राजा हो, प्रजा हो, दोनों को ही सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। यदि सत्य ज्ञान आ रहा है या हम दे पा रहे हैं तब तो समझ लीजिए राष्ट्रभक्ति सही चल रही है। अब अगली बात क्या आती है, कहते हैं कि दृढ़ संकल्प। हमने ये जान लिया कि सत्य क्या चीज़ है और सत्य का पालन कैसे किया जाता है। अब उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा। वो दृढ़ता हमारे भीतर आनी चाहिए, जिसकी मैं पहले आपको बात कह रहा था कि आपको पता है कि यज्ञ करने से क्या होता है। जो व्यक्ति जा रहा है या नहीं आ पा रहा है उसको अभी नहीं पता है, तो आप अपना कर्तव्य कर्म मत छोड़िए, क्योंकि तीसरा गुण क्या है, दृढ़ संकल्पी। आपके भीतर वो कटिबद्धता होनी चाहिए। आप बच्चे जब आए थे, हम आए थे, हमने देखा प्रधान जी आदरणीय ओम प्रकाश जी ये भी लगे हुए थे यज्ञ की व्यवस्था। तो ये सामान्य बात आपको लगती है? आप सोच के देखिए क्या इनके अंदर दृढ़ संकल्पिता है कि नहीं है, अपने उस कर्तव्य को कर रहे हैं। आपने बड़े बड़े उसमें जितने भी मतपल संप्रदाय हैं, कभी वहाँ पर प्रधान आदि को आपने कुछ झाड़ू आदि लगाते देखा है या शुद्धि करते देखा है या व्यवस्था करते देखा हो? लेकिन ये ऋषि दयानंद का आर्य समाज है, ये हमारा आर्य समाज है। ये क्या कहता है, इससे जो व्यक्ति जुड़ गया वो अपने आप को बड़ा मान ही नहीं सकता। किस दृष्टि से नहीं मान सकता? उसकी वो दृष्टि कि जिसे कोई व्यक्ति बिल्कुल भी हिला डुला ना सके, अर्थात वो स्थिरता आ जाती है। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा और जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी, इन सब का उद्देश्य क्या था कि जो व्यक्ति इसको पढ़े उसके भीतर दृढ़ संकल्पिता आ जाए, पंच महायज्ञ करे, संध्या करे, ध्यान करे, उपासना करे, सेवा करे, परोपकार करे, विनम्रता हो, सज्जनता हो जीवन में। केवल मात्र दृढ़ संकल्पिता के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इतने महान अमर ग्रंथों को लिखा। अब आप विचार करके देखिए, इतने महान ग्रंथ कि जिनकी आज कर्तव्यता के कारण आज हम जीवित हैं। तो इसी प्रकार से तीसरा दृढ़ संकल्पिता हमारे भीतर होनी चाहिए। अगला फिर आगे और चलिए, यदि हम अपनी शिक्षा दीक्षा इत्यादि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रवादिता राष्ट्रप्रेम को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो हमारे भीतर से ये सारी चीज़ें हमारे भीतर से हट जानी चाहिए। जो चीज़ें आज समाज में फैली हुई हैं, क्या है कि अपने भीतर मतलब उसने कहा और जैसे काम इन्होंने कर दिया, मतलब थोड़ा सा भी विचार नहीं किया, थोड़ा सा भी मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, बस उसने कहा तो मैंने कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इतने बड़े व्यक्ति, वो क्या कहते हैं, कहते हैं यदि आपको मेरी बात कोई खराब लगे तो आप मुझे बताना और विद्वान जनों के सामने रखना, जिससे अगर वो बात सही ना बैठे तो उसमें आप संशोधन कर देना। इतनी बड़ी बात कौन कह रहे हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनके भीतर आप कितने विशेषण उसमें लगा दीजिए। जैसे 200वीं जयंती चल रही है, एक व्यक्ति ने बहुत चिंतन मनन करके 200 के 200 विशेषणों से महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अलंकृत किया। अब आप विचार करके देखिए, एक व्यक्ति में इतने गुण, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, 4, 5, 10, 100, हालांकि 100 तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन 200वीं जयंती में ही इतने सारे गुण उन्होंने बता दिए। और वो अभी भी नहीं रुका, वो तो और आगे बढ़ेगा और आगे जाएगा, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती क्या चीज़ थे वो हम लोग जानते हैं। इसलिए हम और बताने का प्रयास करते हैं लोगों को कि आर्य समाज से जुड़ो, हमारे भीतर क्या चीज़ है। एक व्यक्ति का उदाहरण आता है, पंडित खुदराम जी। उनकी एक विशेष कला क्या थी, जब भी वो अकेले रहते थे और कुछ युवाओं को उन्होंने संगठित किया और एक युवा समाज बनाया, तो वो क्या करते, जब भी घर में उनके, क्योंकि अकेले रहते थे, सब्जी खत्म हो गई, थैला लेकर के निकले और जाते जाते हर एक व्यक्ति को बोलते आर्य समाज में आना। क्या बोलते थे? आर्य समाज में आना। बस उनका यही था, बाकी और वो कुछ बात नहीं करते थे। जो बात करनी है आर्य समाज में आकर करनी है। अब आप विचार करके देखिए, क्या उनके भीतर वो टीस नहीं होगी, वो दृढ़ संकल्पिता नहीं होगी जो हर एक व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए।
तो इसी प्रकार से दृढ़ संकल्पिता हमारे भीतर होनी चाहिए। अगला आता है क्रम तपस्या। जैसे यदि हम गणवंत विश्वमार्ग बनाने चल रहे हैं तो हमको तपस्या भी करनी पड़ेगी, और कितनी तपस्याएं तो हम करते हैं, आगे भी कर रहे हैं और अंत तक हम करते रहेंगे यदि हमारे भीतर ऊपर के गुण होंगे तो। ये पूरे सीक्वेंस में है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। महान सत्य का गुण आपके पास होना चाहिए, सत्य ज्ञान आपके पास होना चाहिए, दृढ़ संकल्पिता होनी चाहिए, और अब क्या आता है तपस्या में जीवन। जैसा कि मंत्र में क्या था, तपाहा, अर्थात वो तप आपके भीतर होना चाहिए। कई लोग आपको परेशान करेंगे, समस्याएं इतनी बाधाएं लाएंगे। क्या महर्षि ने सरस्वती के सामने समस्याएं नहीं थी? आप विचार करके देखिए, कहा कि आप वहाँ मत जाओ, आपको वहाँ पर मार देंगे, ये कर देंगे, लेकिन महर्षि ने सरस्वती कहाँ रुकने वाले थे? उनकी तपस्या थी, उस तपस्या के आधार पर वो बोलते थे। क्योंकि अब यदि हम शारीरिक तपस्या की बात करें तो गुरु गिरिजानंद जी ने कितना उनको प्रताड़ित किया था। जब ओडिशा जो पूरा है वो रह गया था तो गुरु गिरिजानंद जी ने उनको खूब मारा था। क्या वो जानते नहीं थे गुरु थे? क्या वो जानते नहीं थे कि मैंने इनको क्यों मारा? वो तो ये देख रहे थे कितना वो कैसा बलशाली है कि नहीं है। तो गुरु से उन्होंने क्या कहा? गुरु से कहा कि निवेदन है आप मुझे मत मारिए, कहीं आपको न लग जाए। मतलब इतनी शारीरिक तपस्या, आप कितना ही चिंतन आप उड़ाइए, इतनी शारीरिक तपस्या, वो ब्रह्मचर्य, वो जितेंद्रियता, वो विद्या अध्ययन, वो तपस्या डेली गुरु के लिए मटके भर के लेकर के आते थे और जमुना जी से। तो ये सामान्य बात क्या लगती है? तो उनके भीतर वो तपस्या थी। और देखिए मार खाते हुए भी वो क्या बोल रहे हैं, आप कृपया मत मारिए या आप विश्राम दीजिए, क्योंकि कहीं आपके ना लग जाए। देखिए गुरु थे, नेत्रहीन थे, प्रज्ञाचक्षु थे, लेकिन उनको जो पता था कि आज एक विशेष व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया है, आज विशेष व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया है, तो इसलिए इसको सामान्य व्यक्ति या सामान्य शिष्य में नहीं मानता। वो उनके मैं मन की आपको बात बता रहा हूँ। आज भी हम ये सोचते हैं कि जो गुरु गिरिजानंद जी और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के बीच जो संवाद हुआ था, आज भी हम विद्वान वर्ग ये जानना चाहते हैं कि वो संवाद क्या था, किस तरह का संवाद था वो। अब आप सोच करके देखिए, हमें पता लग गया होगा कि संवाद किस विषय पर होगा, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये जो आर्यभट्ट है, ये जो आर्य समाज है, ये जो गुरुकुल है, आश्रम व्यवस्था है, ये सब किसकी देन है? उन्हीं की देन है। अगर वो गुरु ना मिलते, अगर उन गुरु को वो शिष्य ना मिलते, तो आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। कहीं हम किसी धर्म में होते, मतलब किसी मत पर संप्रदाय में होते, कहीं कोई कहीं पर कुछ व्यवस्था में होता। तो ये उनकी देन है और उनकी ये तपस्या का एक फल है कि आज हम उपस्थित हैं यहाँ पर। तो अब जो मंत्र का अगला जो पड़ाव है वो क्या कहते हैं, ज्ञान विज्ञान भी हमारे भीतर होना चाहिए। यदि हमारे भीतर ज्ञान विज्ञान होगा तो हम और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन कहता है कि सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने विमान की स्थापना किया, विमान को चलाया? हालांकि यही माना जाता है। क्या होता है, ऐसे जो व्यक्ति जो अपना नाम जानबूझ करके देते हैं, उनको उनके पास कुछ करने का सामर्थ्य नहीं होता। उन्हें पता है कि हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है, जो सामने वाला व्यक्ति जो तपस्या करे उसके भीतर सामर्थ्य है। अब शिवगर बाबू तलपते सबसे पहले उन्होंने ज्ञान विज्ञान की स्थापना की, अर्थात विमान को बनाया। और महाराष्ट्र के दोनों भाई थे, आप विचार करके देखिए इन्होंने कैसी तकनीक से और किस तकनीक से, जो अथर्ववेद का मंत्र है, जो अथर्ववेद वो ज्ञान विज्ञान से बना हुआ है। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं विमान प्रसंग लिखा है, आप उसको कभी पढ़िएगा। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वास्तव में लिखा है कि विमान कैसे बनाए। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी, आप सोच के देखिए किन किन विषयों में उन्होंने काम किया। आप ऐसा कोई विषय मुझे बताइए कि जिस विषय में वो नहीं गए हैं। गौरक्षा, समाज, स्त्री, शिक्षा, कहाँ कहाँ आप देखिए, जहाँ आप देखिए वहाँ महर्षि दयानंद जी मिलेंगे। आज जो नारी शिक्षा चल रही है किसकी देन है? महर्षि दयानंद सरस्वती की देन है। जहाँ पर भी आपको महिला सशक्तिकरण मिल जाए, वो जो सशक्तिकरण है उसका जो सबसे पहला कदम किसने रखा? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने रखा। तो वो जो ज्ञान विज्ञान की स्थापना
हालांकि हो चुकी जो प्रारंभ से ही, क्योंकि वेद पहले से आ गए थे। अब कई लोग कहते हैं कि वेद जो है वो ऐसे उत्पन्न हो गए। अरे ऐसे कैसे हो गए? हम सभी जानते हैं कि यदि कोई चीज़ बनाई है, मान लीजिए ये वस्तु है, इसको सबसे पहले जिसने बनाया होगा इसके साथ एक बुकलेट तो दी होगी। इसी प्रकार से जब सृष्टि विज्ञान को हम समझते हैं, सृष्टि जो बनी है उसी समय वेद आ गए थे। क्या आ गए थे? वेद आ गए थे। अगर मान के देखिए इसके साथ बुकलेट नहीं होती तो इसको यूज़ करने वाला व्यक्ति क्या इसको यूज़ कर पाता? नहीं कर पाता। तो वो जो व्यवहार है, सामान्य व्यवहार, विशेष व्यवहार, ज्ञान विज्ञान की बातें, वो सारी किसमें दी हैं? वेद में दी हैं। इसलिए आज हम इतनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आज इसको जानता कौन है? आज इसको मान कौन रहा है? बोलते सब हैं कि हमें ये आता है वो आता है, लेकिन कहाँ से प्रारंभ हुआ आज उसको मानने के लिए स्वीकार नहीं है। कोई बात नहीं, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, हमें उस चीज़ में नहीं जाना है। तो यदि हम अपने समाज में युवाओं को ज़्यादा समझाएंगे, क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति जो इस स्तर से आगे चल चुके हैं उनका एक कर्तव्य बनता है, वो क्या करें? अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर जो युवा वर्ग है उसको प्रेरित करें, उसको समझाएं, उसको बताएं और उसको जबरदस्ती प्रैक्टिकल करवाएं, जिससे क्रियात्मक होगा तो उससे क्या है और व्यवस्था आगे बढ़ेगी। अंतिम फिर आता है सर्व कल्याण की भावना। अंतिम में क्या आता है? सर्व कल्याण की भावना। और सर्व कल्याण की जो भावना है वो भी हमारे भीतर होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या मानते हैं, कहीं पर कुछ मिल रहा होता है, मान लीजिए फ्री में बट रहा होता है, तो हम क्या मानते हैं? बस मुझे मिल जाए। या और कहीं आप देखिए हमारी भावना क्या रहती है, मतलब इधर ना ममा का तो हमने इधर उधर डाल दिया, बस हमारे बीच क्या बचा है? ममा बच गया है। क्या बच गया है? ममा। मतलब ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा। और होना क्या चाहिए? इधर ना ममा, यह मेरा नहीं है। ये मंत्र का सार है। मंत्र का सार क्या सिखा रहा है? इधर ना ममा, सर्व कल्याण की भावना सिखा रहा है। मतलब ये मेरा नहीं है, हे प्रभु आपके द्वारा प्रदत्त सारी चीज़ें मेरे उपभोग के लिए हैं। जैसे एक मकान मालिक होता है और वो किराएदार को रखता है, तो हम क्या मकान मालिक हैं या फिर किराएदार हैं? हम केवल और केवल किराएदार हैं। परमात्मा मालिक है, उसने हमें भोग के लिए सारी चीज़ें दी हैं। उसका मतलब ये नहीं कि ये भूमि मेरी है, ये मेरी है। अब हम मतलब मान लीजिए हम चले गए तो अपने बेटे को सौंप रहा है, ये इस पर ध्यान रखना, ये कोई लेना है, जबकि होती उसकी नहीं है। सर्व कल्याण की भावना से जीवन जिए, इतना आनंद आता है। सर्व कल्याण की भावना से जीने वाला व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत कभी भी नहीं होता। जो व्यक्ति स्वार्थ में आ गया, स्वार्थ के चंगुल में फंस गया, कभी वो राष्ट्र भक्ति की बात करे ही मत। क्योंकि राष्ट्र भक्ति संभव कैसे है? जब हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से हम कार्यों को करते हैं। क्या एक गौ माता को भोजन खिलाने वाला, न्यार खिलाने वाला व्यक्ति क्या ये सोचता है कि बस मुझे सब कुछ मिल जाए या मेरा ही कल्याण? वो तो ये सोचता है कि ये हमारी गौवंश जो और वृद्धि करे और आगे बढ़े, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन है। अब गो करुणा निधि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी, आपने नाम सुना होगा गो करुणा निधि। अब ये बताइए उस विषय में कितना उन्होंने विस्तार किया है, ये उनकी महानता का प्रतीक है। तो इसलिए मंत्र का जो अवसार है वो किस ओर संकेत कर रहा है कि परमात्मा आप राष्ट्र के स्वामी हैं, आपने हमें राष्ट्र में भेजा है और हमारे नागरिकों और हमारे जो नेता वर्ग हैं उन्हें आप शिक्षित कीजिए, हमें भी शिक्षित कीजिए। अगर एक राजा वो ब्राह्मण की सहायता ले रहा है, अर्थात शिक्षक की, अध्यापक की, अध्यापिकाओं की यदि सहायता ले रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वो राजा वो राज्य दोनों ही एक साथ बढ़ेंगे। अगर जिस दिन वो छोड़ दिया, अब महर्षि दयानंद सरस्वती जब उदयपुर में रहते थे, राजा के पास जबरदस्ती जाकर के राजा को पढ़ाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा मेन चीज़ होती है। वो शिक्षित है तो प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, हर जगह वो चीज़ घटेगी, हर जगह घटेगी। तो इसलिए मंत्र का सार यही कहता है कि हमें अपनी भूमि दी है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं, आपने इसे धारण कर रखा है। हे परमात्मा, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं, हम भी इसकी रक्षा करें। सर्व कल्याण की भावना से हम राजा और प्रजा दोनों ही एक साथ इसकी सेवा में लगें और कहीं पर भी हम ऐसे कुछ मतलब अनर्गल चीज़ें देखते हैं तो उसके तुरंत हम उस पर एक्शन लें।
तो तब हम समझेंगे कि हम राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं, और राष्ट्रभक्ति के साथ साथ देशभक्ति हमारे भीतर है। उसका प्रारंभ कहाँ से होगा? जब हमारे भीतर वो भावनाएं होंगी। तो इसीलिए उस भावना की बहुत ज़्यादा महती आवश्यकता है। उस भावना को हम अपने जीवन में लाएं और सर्व कल्याण की भावना से हम अपने जीवन को लेकर के चलें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कल्याण में होगा। यदि हम व्यक्तिगत अपना देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है, राष्ट्र भी देखना है, और हम बात कहाँ की करते हैं? कृणवंतो विश्वमान, तो विश्व भी हमें देखना है। छोटी मोटी कोई नहीं, केवल मात्र अपना व्यक्तिगत। कृणवंतो स्वयं आर्यम, आपने कहीं देखा, कहीं सुना? लेकिन आज हो क्या गया है? कृणवंतो स्वयं आर्यम हो गया है। होना क्या चाहिए? विश्व आर्यम होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा। आदरणीय